निवास स्थान पर जो है भवानी सिंह पहुंचे हैं। और अब आपको बता दें कि यहाँ पर सभी ने यहाँ पर भव्य स्वागत जो है बेटियों के द्वारा जो है यहाँ पर किया गया है। और साथ में विकास शर्मा जी भी मौजूद हैं यहाँ पर, नीरज जी भी मौजूद हैं यहाँ पर। और नशा मुक्त अभियान के जो अपने प्रखर प्रयासों के साथ जो है भवानी सिंह जो है माने गए हैं। बीते दिनों उन्होंने इतने प्रखर प्रयास किए हैं जिले और गांवों में, और जिनको लेकर वो काफ़ी विख्यात भी रहे। और उन्होंने अपनी मुहिम जो नशे के खिलाफ शुरू की हुई है, उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए भवानी सिंह जो है वार्ड नंबर 8 के पार्षद चंद्रभान वधवा जी के जो है निवास स्थान पर यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको बता दें कि निवास स्थान पर यहाँ पर सभी वार्ड वासियों ने जो है उनका स्वागत किया है। और अभी आगे की जो गतिविधियाँ रहेंगी आपके सामने सनसनी न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाई जाएंगी और बताई जाएंगी। मास्टर चंद्रभान वधवा जी आपको रूबरू करवाते हैं। मास्टर चंद्रभान वधवा जी जो वार्ड नंबर 8 से पार्षद हैं। तो मास्टर जी, आज जो भवानी सिंह जी, जिनको हमने बीते दिनों फतेहाबाद के अंदर एक विख्यात एक ऐसी शख्सियत के बारे में हमने देखा है जो नशे के विरुद्ध ऐसे दिन रात 24 घंटे जो लगी है और अपने प्रयासों से जो है नशे को जड़ से उखाड़ने के लिए बिल्कुल एकदम से संकल्पित है। और उनको आपने आज अपने निवास स्थान पर बुलाया, तो क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में आप? और आज जो आपके निवास स्थान पर जो भवानी सिंह जी आए हैं उसके बारे में भी कुछ बताएंगे। आज मैं वार्ड नंबर 8 की सारी जनता का और आए हुए जितने भी मित्र बंधु और मेरी माताएं बहनें हैं, सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। और आज का दिन माँ भवानी की कृपा ऐसे ही हमारे भाई भवानी सिंह जी पर बनी रहे, और दिन दुगनी रात चौगनी लोगों के लिए जो ये बीड़ा उठाया, इन्होंने बहुत बढ़िया बीड़ा उठाया है। और बड़ा ही सौभाग्यशाली हमारे लिए दिन है। और सबको नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित करने वाली ये जो टीम आज यहाँ पर आई बैठी है, जिनका यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन है। एक बार फिर मैं भाई भवानी सिंह जी का, बीजेपी अध्यक्ष हैं शहर के विकास शर्मा जी का, नवीस जी का, तेजपाल जी का और संदीप गहलोत जी का, नीरज जी का यहाँ पहुँचने पर माताओं बहनों का सबका दिल की गहराइयों से एक बार फिर से स्वागत है। भवानी सिंह जी, बीते दिनों हमने फतेहाबाद की जो हर एक गली में चर्चा हमने जो सुनी भवानी सिंह जी के द्वारा, जो आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मास्टर चंद्रभान वधवा जी के निवास स्थान पर, आपको उनसे मिलवाते हैं। सनसनी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो पहली बधाई तो मास्टर चंद्रभान जी को, जिन्होंने हमेशा से ये एक प्रयास किया कि किस तरीके से मैं मेरा एरिया, मेरा इलाका जो उसको जो है नशा मुक्त करूं। ये एक अच्छा प्रयास। ऐसे में इनको जितनी भी बार हमारे से आपस में हम मिलते हैं या हमारी फोन पे बात होती है, हमारी चर्चा होती है, तो हमेशा एक ही बात मास्टर जी की रहती है कि भी किस तरीके से अगर कोई छोटी मोटी कमी है तो ये मेरे को अपने सुझाव देते हैं, मेरे से सुझाव लेते भी हैं। आपस में हम लोग हमेशा आपस में जब भी बात करते हैं तो आप ये मानो कि अगर हमारी 10 मिनट बात हुई तो 10 मिनट में 9 मिनट बात हमारी आपस में नशे के ऊपर होती है कि किस तरीके से हम इस चीज को जो है, ये बुराई है जो हमारे इलाके को खा रही है, इसको किस तरीके से हम खत्म करेंगे। और दूसरा, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप सबके सहयोग से, जैसे इन्होंने बताया कि अपना बार जो है नशा मुक्त हो गया, तो मैं ये कहता हूं कि आप लोगों के प्रयास से ही, सबके साथ से ये नशा मुक्त कर पाए हैं। भाई मैं आप सबको ही बहुत बहुत बधाई देता हूं। और तीसरा, जिस तरीके से इन्होंने बताया, मैं ये कह रहा हूं इसके बिना जैसे इन्होंने बताया कि हमारे जो पुलिस के अभी कप्तान आए हैं जैन साहब, उनके साथ साथ उनकी पूरी पुलिस की टीम, आज वो चाहे संदीप जी हों या हमारी सिटी के SHO सुरेंद्रा जी हों या हमारे और भी जो अन्य अधिकारी हैं, इन सब ने अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने इस इलाके से जो है नशा रूपी जो ये राक्षस है, इसको हम किस तरीके से यहाँ से खत्म करें। क्योंकि आप सबको ये पता है कि पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ये जो नशा के तस्कर हैं, ये किस तरीके से दिन रात बढ़ रहे हैं। मेरा तो बहुत गांव में जाना हुआ, जैसे उन्होंने बताया 23 गांव में हम आज तक जो है अपनी कमेटियां बना चुके हैं। खासतौर से हमने उस गांव, उधर से एरिया से ये काम शुरू किया जो बिल्कुल पंजाब के साथ लगता बॉर्डर था। उन गांव में हमने सबसे पहले शुरू किया ताकि जहां जो सबसे ज्यादा प्रकोप है, उस प्रकोप को हम रोकने का प्रयास कर सकें। तो उसमें हमने पुलिस प्रशासन का सहयोग लेके, सरकार का सहयोग लेके, सबका सहयोग लेके वहां पे हमने गाँव में कमेटियां गठित करी। वो कमेटियां जो है गाँव में एक तारबंदी का काम कर रही है। किसी भी तरीके से जो गलत आदमी है वो उस गांव में ना आए, अगर वो आता है तो वो नशा जो हमारे बच्चों को देके बर्बाद ना करे। तो ये प्रयास जो है वो कमेटियों के माध्यम से किया जा रहा है। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको कहूं कि आज ये सुचारू रूप में जो हम देख रहे हैं, उदाहरण के रूप में
जैसे इस तरीके से हम लोग बात सुनते थे कि अशोकनगर के अंदर बहुत ज्यादा नशा है, ये आमतौर से आप लोगों ने देखा भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर हम उसको रोकने में सफल हुआ तो आप लोगों के प्रयास की वजह से, आप लोगों के साथ की वजह से। मैं हमेशा एक बात कहता हूं जी कि कितना भी सरकार प्रयास कर ले, कितना भी पुलिस प्रशासन प्रयास कर ले, लेकिन जब तक आम आदमी का, आम जन का इसके साथ सहयोग नहीं होगा, वो इनके साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक ये जो है नशा रूपी जो राक्षस है, इसको रोकने में अकेला कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। और उसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ इस बाढ़ में साथ दिया, मेरे भाई अभी कह रहे थे कि भी सनसनी न्यूज के माध्यम से और साथी जो दूसरे जगह के लोग मेरे को सुन रहे हैं, अगर वो सब साथी इस तरीके से खड़े होकर अपने जो बाढ़ के जो पार्षद हैं या अपने बाढ़ के जो लोग हैं उनका साथ देके, एक एक व्यक्ति, हर किसी को ये समझना चाहिए कि ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, ये मेरी खुद की जिम्मेवारी है। मैंने अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अगर उनका भविष्य सुरक्षित करना है, उनको बचाना है, तो मेरे को भाई इनके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा, इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। हमारे को कई बार ये लगता है कि क्या हो गया है, दूसरे का बच्चा किसी का नशा कर रहा है, मेरा थोड़ा नहीं कर रहा है, मैं तो अपना बच्चा संभाल लूं। लेकिन जो दूसरे का बच्चा नशा कर रहा है, वो अपने घर में कब आके डकैती करेगा आपको पता भी नहीं लगना, वो कब आपके बच्चे को नशे के ऊपर लगा देगा आपको पता नहीं लगना। तो हमारे को इस चीज के लिए ये कभी भी मत सोचो आप कि पड़ोसी का किसी का बच्चा कर रहा है, भाई मेरा बच्चा थोड़ा नहीं कर रहा है, मेरा तो ठीक है, दूसरे का कर रहा है, लेकिन अगर दूसरे का कर रहा है तो भी मेरा बच्चा है, और अगर आज मेरा बच्चा नहीं है तो कल वो मेरा बच्चा हो सकता है। ये चीज हमारे को बड़ी समझनी पड़ेगी, और जब हम इस चीज को समझ लेंगे, हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, तब हम इस चीज में देखेंगे। मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं। मैं एक बात कहूंगा जी कि आप लोग टीवी के माध्यम से, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग अखबार के माध्यम से ये पढ़ रहे हैं, बहुत आज भी दुर्दशा है जी अपने इलाके के अंदर। हर रोज कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन बच्चे हमारे नशे से नहीं मर रहे हैं। रतिया में पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले जाके आया, एक बाढ़ में 5 नंबर बाढ़ के अंदर 2 बच्चे एक दिन मरे, एक बच्चा उसे अगले दिन फिर मर गया, और कल भाई साहब बीराबद्दी एक गांव में और बच्चा मर गया। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हमारे इलाके में बच्चों की मौत नहीं हो रही। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि हमारे जो 20-20, 21-21 साल के बच्चे जो ऐसी वर्दियां डाल के देश की सेवा करनी चाहिए थी, आज वो बच्चे जो नशे के अंदर लग के अपने आप को खराब कर रहे हैं, अपने परिवार को और अपने समाज को खराब करने का काम। हमारे को इनको बचाने के लिए भाई हम सबको एक जन आंदोलन के रूप में एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम लोग बहुत जल्द फतेहाबाद के इस पूरे इलाके को इन जो नशा कारोबारियों इनकी दहशत से बचाने के लिए, आम लोगों में हौसला भरने के लिए, आम लोगों में ताकत भरने के लिए हम एक बहुत बड़ी एक यात्रा नशे के खिलाफ, फतेहाबाद में एक यात्रा नशे के खिलाफ हम लोग निकालेंगे। उसमें मेरे को ये लगता है कि हर घर से हर व्यक्ति को उसमें निकल के सामने आना चाहिए, क्योंकि वो उसके भविष्य को बचाने के लिए होगी, वो उसके परिवार को बचाने की होगी, उसके इलाके को बचाने के लिए होगी। क्योंकि जिस तरीके से आज मैं आपको बताता हूं, किसी गांव से कोई पंचायत मेरे पास आई हुई थी, उन्होंने मेरे को यह बताया कि आज से 4 साल पहले हमारे गांव में भाई साहब सिर्फ मात्र 4 लोग हमारे गांव में नशा करते थे। आज संदीप जी उन्होंने कहा कि करीबन 150 बच्चे जो है वो हमारे नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। और अगर आज से 4 साल बाद की हम इस तरीके से कल्पना करें कि अगर वो आज 150 की संख्या 4 सालों में 4 से 150 पे पहुंचे हैं, तो आप ये सोचो कि 4 साल बाद वो कितने पे पहुंच जाएंगे, 1000 से ज्यादा क्रॉस कर जाएंगे। अगर हम इस तरीके से इनको आज नहीं रोका ना, तो हमारे आने वाला भविष्य कैसा होगा ये आप कल्पना करके देखो। वो जो नशे की गिरफ्त में बच्चे पाए, वही चोरी करते हैं, वही डकैती करते हैं, वही मर्डर करते हैं, वही लूटपाट करते हैं, वही चैन स्नैचिंग करते हैं। बाहर से नहीं आ रहे कोई करने के लिए, ये इन्हीं में से निकल के आते हैं। क्योंकि वो अपनी जो है, आज मैं ये कह रहा हूं, बार बार कहता हूं कि आज भूख से कोई आदमी नहीं मर रहा, ना भूख के लिए कोई चोरी कर रहा। आज जो चोरी हो रही है या कोई मरे जा रहे हैं बच्चे हमारे, वो नशे की वजह से हो रहे हैं। आज कोई चोरी भी करता है तो अपने नशे की पूर्ति को करने के लिए चोरी करता है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारा भविष्य आगे आने वाला कैसा है, हमारा कल कैसा होगा। इसलिए अपने कल को ठीक करने के लिए, अपने कल को सुधारने के लिए, अपने आप को, अपने परिवार को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हमें एक साथ खड़े होना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह हमारे को आना पड़ेगा और हमें यह दिखाना पड़ेगा कि भी नहीं, अब बस, अब और नहीं, हम इस नशे के खिलाफ हैं, अब हम और नहीं सहेंगे। यहाँ कोई भी नशा तस्कर, नशा कारोबारी हमारे इलाके में कोई भी नशा नहीं बेचेगा, हमारे बच्चों को नहीं मारेगा। इसके लिए हमारे को पूरे को खड़ा होना पड़ेगा, पूरे शहर को खड़ा होना पड़ेगा, तब ये जाके बीमारी से हमारा छुटकारा होगा। भैया भवानी जी, अभी आपने एक जिक्र किया था कि नशे के लिए आप एक यात्रा निकालने वाले हैं फतेहाबाद में, तो ये यात्रा कब निकलेगी और किस रूप में होगी ये यात्रा, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ऐसे जी अभी मेरी सब साथियों से बात चल रही है, हमारी सारी कमेटियों से उनसे तो मेरी मीटिंग होगी, जो हमने हमारी कमेटियां तैयार करी। लेकिन मैं इसमें चाहता हूं कि इसमें हर व्यक्ति की भागीदारी हो। तो हमारे फतेहाबाद की और फतेहाबाद के आसपास की जितनी संस्थाएं हैं, टोटली संस्थाएं हैं, वो सारी संस्थाएं इसमें शामिल हो। आम
नागरिक की भागीदारी हो, चाहे वो एमसी है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, उन सब की भागीदारी हो। इसलिए सबसे बात करके उसमें जो भी दिन निर्धारित होगा, जो भी समय होगा, वो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब साथियों के बीच में बताएंगे। लेकिन ये पक्का है कि हम एक बहुत बड़ी यात्रा बहुत जल्द फतेहाबाद के अंदर करेंगे अपने इस फतेहाबाद को नशा मुक्त करने के लिए। 15 अगस्त नजदीक है। 15 अगस्त हमारे भारत के जो आज़ादी दिवस जो है वो बहुत नज़दीक है। आज 12 तारीख हो गई है। 15 तारीख जो आज़ादी दिवस के लिए आप अशोकनगर समेत पूरे फतेहाबाद वासियों को, गांवों समेत, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ऐसा जो मैसेज जो उनके लिए एक संकल्पबद्ध और एक प्रेरणादायक मैसेज हो, आप क्या देना चाहेंगे सर? मैसेज बताएंगे। देखिए, मैं एक ही बात मेरे जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं, खासतौर से मैं उन सबसे एक ही अपील करना चाहूंगा कि ये आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत कुर्बानियां देने के बाद आज़ादी मिली। मैं ये जिक्र करता हूं, खासतौर से अक्सर ये जिक्र करता हूं कि ये जब आज़ादी मिली थी उस समय हमारा देश गुलाम था और उसमें पूरे ऐसे लोगों ने गुलाम कर रखा था जिनका पूरी दुनिया के अंदर राज था। उनसे लड़ने के लिए कितने ही लोगों ने, चाहे वो भगत सिंह जी शहीद हुए, चंद्रशेखर जी शहीद हुए, राजगुरु जी हुए, उधम सिंह जी शहीद हुए, सब इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी, अपने परिवार, अपने सब कुछ छोड़ के इस देश को बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। आज अगर सही मायने में जो आज़ादी हमारे को मिली हुई है, उस आज़ादी का हम लोग सदुपयोग करें। उस आज़ादी से ये जो नशे की दलदल में हमारे फंसे हुए बच्चे हैं, अगर हम इनको इस दलदल में से निकाल के बाहर लेके आएंगे तो मेरे को लग रहा है कि वो इससे बड़ी जो और तोहफा या और इससे बड़ी श्रद्धांजलि उन शहीदों के लिए नहीं हो सकती। वही हमारा सही स्वरूप है। 15 अगस्त अगर हम मनाते हैं तो उसको दिल की गहराइयों से उस दिन हम सब लोग एक संकल्प लें कि हम हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो भविष्य है, जो नशे की दलदल में फंस चुका है, उसको हम बाहर निकालने का काम करेंगे। मैं ये संदेश आप सबके माध्यम से उन सब तक देना चाहता हूँ कि वो सब कमर कस लें। और भाई, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा समुद्र है। मेरे को कई बार संदीप जी कई साथी कहते हैं, बोला ये बहुत बड़ा समुद्र है भाई, गलत पंगा ले लिया। माँ, कितना ही बड़ा समुद्र हो, कितने बड़े मगरमच्छ हो, अब रुकेंगे नहीं भाई, कोई दिक्कत को नहीं है। कितने बड़े मगरमच्छ हो, हम जाएंगे और उनके साथ लड़ेंगे, उनको रोकने का काम करेंगे। तो यही मेरा सब साथियों से संदेश है कि जब हमने कमर कस ली, जब हम खड़े हो गए, तो भाई अंग्रेजों को खदेड़ दिया तो ये चीज ही के है, उनसे बड़े तो को नहीं। तो इनको रोकने का काम हम सब लोग मिलके करेंगे। सबके प्रयास से, सबके साथ से ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। मेरे आने के बाद से अशोकनगर में काफ़ी मात्रा के अंदर, काफ़ी हद तक नशे पे कंट्रोल भी है, और जो लड़ाई झगड़ा होता है तो वो भी बहुत ही कम दरखास्तें आती हैं। मेरा तो एक ही मानना है कि ये जो नशा है ये एक राक्षस है, और इस राक्षस से निपटने के लिए एक महापुरुष ने एक नारा दिया था, भाई शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। वो महापुरुष है हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। उन्होंने ये कहा था, शिक्षित का मतलब है भी हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वो नशे से दूर रहे। दूसरा, संघर्ष। जीवन एक ऐसी रेलगाड़ी है जो लगातार संघर्ष करती रहती है अपनी दूरी पर पहुंचने के लिए। उसी प्रकार मनुष्य को उस रेलगाड़ी की तरह इस नशे के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। तीसरा है संगठित रहो। अगर हम अपना वार्ड, अपना परिवार संगठित होगा, हम सब मिलके उस नशे के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। भाई साहब ने कहा था, भवानी सिंह ने, एक मुट्ठी, जब ये उंगलियां एक मुट्ठी का रूप लेती हैं तो ये सभी को हिलाकर रखती है। उसी प्रकार से जब हमारा वार्ड, हमारा समाज एकत्रित होगा, संगठित होगा, सभी अपना अपना ना करके सभी हमारा सारा समाज एक होकर उसका लड़ेगा तो वो नशा बिल्कुल दूर होगा। और वो नशा किसके माध्यम से दूर होगा? वो दूर होगा शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम नशे से मुक्ति पा सकते हैं, और बच्चे शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।